कोई एल करके है नाम और जी ऐसा प्रश्न है कि मुझे ना मेरे आत्मा का पता नहीं, मुझे परमात्मा का पता, मुझे तो सिर्फ मेरे मन का पता है जहाँ है सिर्फ काम और क्रोध। मेरे मन की कैसे शुद्धि हो, ये प्रश्न। जी, एक बार क्षण भर के लिए बंद कर दो। मतलब ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मन में बड़े बड़े विचार। हाँ, आध्यात्मिक प्रश्न है। हम संसार में 24 घंटे संसार में रहते हैं और बहिर्मुखी हैं, बाहर रहते हैं। हम शरीर भी नहीं है, हम श्वास भी नहीं है, हम दृष्टा भाव से इनको देखने वाले हैं। जो मैं कह रहा हूं इन वचनों को धारण करें, इसी से आपका कल्याण होगा। कई बार हम जानबूझ करके गलती करते हैं और गलती पर गलती करते हैं। जब अमुक अमुक दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ता, हम साधुताई क्यों छोड़े, हम भक्ताई क्यों छोड़े, हम अपने नियम को क्यों छोड़े। हम हमारे गुरु के, हमारे परमात्मा के वचन पर हैं। हम जब ध्यान लगाते हैं, आप विचार करना, चिंतन करना। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात कहूंगा। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, शब्द, हिरण को शब्द अत्यंत प्रिय है, राग अत्यंत प्रिय है। संगीत बजाओ, हिरण खींचा चला आएगा और बहेलिया जाल बिछा के बैठा है। तो शब्द इंद्रिय के कारण, एक अवगुण के कारण हिरण फांस में आ जाता है, मर जाता है, बहेलिया के चक्कर में आ जाता है। स्पर्श, त्वचा, स्पर्श, हाथी को स्पर्श अत्यंत प्रिय है। बहेलिया क्या करते हैं, नीचे गड्ढा करके पत्ते रख देते हैं, हाथीनी को उस तरफ खड़ा कर देंगे, हाथी हथीनी के चक्कर में आगे, स्पर्श के चक्कर में, और गड्ढे में गिर जाता, मर जाता है। सिर्फ एक इंद्रिय के कारण, स्पर्श इंद्रिय के कारण। स्पर्श, रस, मछली रस के कारण फंसती है। बहेलिया क्या करता है, कांटा रखेगा, कांटे में कुछ ऐसा जीव, ऐसी चीज फंसा देगा, जल में उतारेगा, मछली रस के चक्कर में आती है, उसको निगलने के चक्कर में कांटे में फंस जाती है, सिर्फ एक अवगुण के कारण। रूप, जो भ्रमर भौरा होता है, लाइट के ऊपर यूं आता है रूप देख करके, उसको नहीं पता जाते, फुट मर जाता है। जब एक एक इंद्री के, एक एक अवगुण के कारण मछली का, हाथी का, भौरे का, हिरण का ये हाल है, हम मनुष्य में तो सारे अवगुण है, हमारा क्या हाल होगा। आप विचार करना, जब मछली एक अवगुण के कारण मृत्यु को प्राप्त होती है, हाथी एक अवगुण के कारण, स्पर्श इंद्रिय के कारण, हम मनुष्य में तो सारे अवगुण है। स्पर्श का भी अवगुण है, सुगंध का भी, रूप का भी, रस का भी, दुनिया के सारे अवगुण हमारे भीतर हैं। तो सोचो हमारी क्या दशा होगी। जब हम आंख बंद करके चिंतन करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, जब हम भक्ति में बैठते हैं तो गंदे विचार आते हैं, गंदे गंदे स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न गंदे नहीं है, वस्तु तो वो गंदगी हमारे भीतर भरी हुई है। जैसे ही फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर बिस्तर पर आराम करेगा, तो मेंटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर फिर अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। पुरुष है तो महिला, महिला तो पुरुष, नाना प्रकार से विचरण करते हैं। कोई खाने के चक्कर में स्वप्न में भटकता, कोई नंगा भटकता, कोई प्यासा भटक रहा है, गंदे गंदे स्वप्न आते, गंदे गंदे विचार आते हैं। वस्तुतः वह गंदगी हमारे भीतर ऑलरेडी छिपी हुई है। जब ध्यान में करवाता हूँ, अभी ध्यान योग है, ये 2-4-5 मिनट का करवाता हूँ मैं, अभी लंबा लंबा शुरू नहीं किया, करवाएंगे। तो मैं कहता हूँ आप अंतर में उतरो, हल्की आंखें बंद करो, आप देखो, आप श्वास चल रही है, श्वास को देखो, आप अपने आप को देखो, शरीर को देखो। तो इसका मतलब दृष्टा, देखने वाला कोई और है, शरीर कोई और है, और शरीर के भीतर चल रही श्वास कोई और है। गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, और ईंधन फ्यूल अलग। उसी प्रकार से मन अलग है, बुद्धि अलग है, शरीर अलग है, और इनको देखने वाला आत्मदेव भगवान, आत्मा, दृष्टा अलग है। अब आई बात भीतर की सफाई की। काश ये बाहरी होती तो डॉक्टर के पास जाते, ऑपरेशन करवा लेते। कपड़े में दाग लगा होता, पेट्रोल या कोई भी क्लीनर से दाग साफ कर देते। अब ये दाग लगे हैं भीतर में, अंदर में,
कुछ तो ऊर्जा ने पकड़ लिया, जिनको हम भूत प्रेत बोल रहे हैं, वो ऊर्जा हमारी ऊर्जा से मिक्स हो गई। आप किसको मित्र बनाओगे? जिसके साथ आपके विचार मिलते हैं। आप गलत हो तो गलत को मित्र बनाओगे, ठीक हो तो ठीक को मित्र बनाओगे, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग वहीं बैठती है। तो भूत प्रेत पिशाच किसके पास जाते हैं? जिनसे इनकी ट्यूनिंग बैठती है। जिनसे ट्यूनिंग नहीं बैठेगी तो भूत प्रेत वहां क्यों जाएंगे? जाएंगे नहीं, मतलब ही नहीं है। तो अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह भीतर में है, और भीतर की सफाई तभी होगी जब हम भीतर में स्वयं उतरेंगे। कोई गुरु हमें उतारे, और गुरु स्वयं हमारे संग भीतर में उतर करके हमें बताए कि ये गंदगी दबी हुई है, छिपी हुई है, जो भूत प्रेत के रूप में या नाना। मैं अवधान कराऊंगा, मंत्र पाठ करूंगा, डिवाइन एनर्जी इनके भीतर डालूंगा, पता नहीं इनके तब क्या भाव जागृत होंगे। वो कर्म प्रबल है, मंत्र विद्या से, मंत्र चिकित्सा से वो कर्म इनको छोड़ देगा। अगले महीने करवाऊंगा 3, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को। और वो एक ही पाप, अब ये मनती देवी को पता ही नहीं कि मैं सासू माँ की जो कटती करती हूँ, बुराई करती हूँ, उसके बारे में जो मैं संकल्प करती हूँ, उसका परिणाम ये है कि मुझे संतान का सुख नहीं मिलेगा। दोष भूत प्रेत को दे रही है, और जबकि अपराध स्वयं कर रही है। इस संकल्प मात्र से सामर्थ्यवान गुरु की शरण में बैठे हैं, इसका वो पाप खत्म हो गया, इसका वो अपराध खत्म हो गया, और आगे ऐसा ना करे, वो मैंने संकल्प ले लिया। अब जैसे ये सतमार्ग पर आएगी, 2 संतान माया से प्रेरित होकर के परमात्मा की कृपा से भक्तिमती संतान इसके घर में, एक पुत्र एक पुत्री आ जाएंगे। ये भविष्य की बात है। तो जो भी भक्ति प्रश्न कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट अपने अंदर में उतरें और नाम जप करें, राम 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 राम, राधे 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 राधे, शिव 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 शिव, जिसमें इनकी रुचि है। ये शिव के उपासक है तो शिव का नाम उच्चारण करें, दुर्गा माँ के उपासक है तो दुर्गा माँ का, हनुमान जी के उपासक है तो राम नाम का। इस प्रकार से 5 मिनट 10 मिनट अंदर में नाम जप करें। 100% शीघ्र अतिशीघ्र भीतर की सफाई होनी शुरू होगी, और जैसे सफाई होगी तो ये 100% किसी सतगुरु की शरण में पहुंचेंगे और इनको आगे का मार्ग वो बताएंगे।